So welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे अपना 9th चैप्टर दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग जो है अब वीडियोस को जो है बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, सो प्लीज़ आप 2 सेकंड निकाल कर जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी जो है रेफर्स टू एन एवरेज। एक तरह से हम एवरेज निकाल लेते हैं, हमारी जो है पूरी हमें अगर डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ की क्या कर सकते हैं हम सेंटर से एक सेंट्रल वैल्यू जो है हम उसकी निकाल सकते हैं जो भी हमारी सीरीज़ हो। कहते हैं अब क्या होता है, ये बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सारे ही स्टैटिकल डेटा को रिमेंबर रखना। तो उस चीज़ को रिमेंबर रखने के लिए, उस डेटा को रिमेंबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक सेंटर वैल्यू या फिर उसकी एवरेज निकाल देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि ऑन एन एवरेज स्टैटिकल डाटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अब पॉपुलेशन पर मैंने अपना डेटा बनाया है ना, तो मैं सारी की सारी पॉपुलेशन याद तो नहीं रख सकती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन पूरे स्टैटिकल पॉपुलेशन डेटे की मैं एवरेज निकाल लेती हूँ कि हाँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने यही लिखा है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है पूरी क्लास का अपना वेट देखना है ना, कि पूरी क्लास में जो है वेट कितना चल रहा है। तो आप जो है पूरी क्लास बच्चों के वेट तो याद रख नहीं सकते हैं ना, तो आपने अगर 10 बच्चों का वेट निकाला है ना, तो आप 10 बच्चों का क्या करोगे, सारे वेट को प्लस करके उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, फिर हम पता चला जाएगा कि हाँ ऑन एन एवरेज पूरी क्लास का जो वेट है हाँ वो 54 चल रहा है। तो हम ऐसे जो है वो अपने पूरे डेटे की जो है हम सेंट्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यही लिखा है इसकी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी जो है एक डेफिनेशन याद कर लेना, ये क्लार्क की इजी है कि एन एवरेज इज़ अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल डेटा, होल ग्रुप। ओके, सो आगे है पर्पस। क्या होता है पर्पस या फंक्शन हमारा क्या होता है जो हम एवरेज निकालते हैं? सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कि हमें क्या होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाती है ना, कि मतलब पूरे स्टैटिकल डाटा में जो है अगर हम पूरी एक वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारा जो है इससे प्रिंसिपल फीचर हमें ये पता चलता है कि हम ऑन एन एवरेज हमें पता चल जाता है कि हमारे डेटे का जो है वो पर्पस क्या है और वो ब्रीफली पता चल जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। हमें जो है कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ जो है वो ईजिली एवरेज से पता चल जाती हैं और हम जो है आगे चल के उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। कहते हैं अब जैसे हमने पर कैपिटा इनकम फाइंड करनी है कि हमारी पूरी इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है ना, तो हम एक एक की तो याद रख नहीं सकते। हम स्टैटिकल डेटा कर एनालिसिस कर सर्वे कर हम क्या कर सकते हैं, सभी का एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमें जो है पर कैपिटा इनकम की जो है एवरेज पता चल गई। तो अब हमें पता चल जाएगा कि बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है या कम हुई है। अगर तो कम हुई है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं सो दैट कि पर कैपिटा इनकम जो है सभी की ठीक हो जाए। नेक्स्ट है स्टैटिकल एनालिसिस। कहते हैं हमें जो है एनालिसिस करना ईजी हो जाता है। ठीक है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो है अब समझो 9th क्लास है, 9th क्लास में मैंने देखना है कि कौन से बच्चे जो है मतलब किस एवरेज पे चल रहे हैं, ज़्यादा बच्चे होशियार है इस क्लास में कि ज़्यादा बच्चे नालायक हैं इस क्लास में, है ना। तो कहते हैं मैं सर्वे करूँगा फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एवरेज निकाल के उसकी कि हाँ ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो वीक हैं या फिर वो अच्छे स्कोर करते हैं। ठीक है, अगर तो वीक है तो मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बच्चे वीक है सो दैट कि हम उनका वो वाला सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथन कर सके। नेक्स्ट है वन वैल्यू फॉर ऑल। कहते हैं जो ये नहीं होता कि हम स्टैटिस्टिकल डाटा में एवरेज निकाल रहे हैं तो किसी की एक बंदे की दो वैल्यूज़ आ रही, मतलब हम एक बंदे को उसकी एक ही वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ये नहीं अगर एक बंदा है तो मैं बोलूँगी कि हाँ एक के जो है 2 स्कोर्स है या फिर 2 वैल्यूज़ मैं कंसीडर करूँगी, ऐसे नहीं है। तो कहते हैं अगर एक इंसान की एक ही वैल्यू होती है और सारी सीरीज़ भी ऐसे ही चलता है तो कहते हैं इससे क्या हो सकता है, आराम से जो है हम कंक्लूजन भी अपना बना सकते हैं। हमारा आगे है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब स्टैटिस्टिक एवरेज की कौन कौन से टाइप होते हैं? ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा होता है पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारा आ जाता है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन।
ठीक है। नेक्स्ट पोजीशनल एवरेज में आ जाता है हमारे कि हमें पोजीशंस पता चल जाती है डाटा में, वो पता होता है मीडियन, पोजीशन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। ओके, तो सबसे पहले हम अब करेंगे अपना अरिथमेटिक मीन। तो ये वाला जो चैप्टर है मेनली अरिथमेटिक मीन से ही वो डील करेगा, ठीक है। कहते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक सिंपल एवरेज निकालती है सारे ही आइटम्स की जो सीरीज़ होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि सिंपलेस्ट जो है मेजरमेंट मेजर करने का, जो एक सेंट्रल टेंडेंसी को सेंट्रल टेंडेंसी को जो है मेजर करने का एक सिंपलेस्ट मेजर होता है ये जो अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है, ऑफ अ सीरीज इज सिंपली कॉल्ड मीन। उसे हम मीन बोलते हैं, जो इसका आंसर आता है हमें बोलते हैं कि हाँ ये मीन हमारा निकल गया है। कहते फॉर एग्जांपल राम जो है वो 5 मैचेस खेल रहा है, श्याम जो है वो 6 मैचेस खेल रहा है, मोहन जो है वो 7 मैचेस खेल रहा है, और किशन जो है वो 8 मैचेस खेल रहा है, और रवि 9 मैचेस खेल रहा है। अगर हमने देखना हो कि ऑन एन एवरेज कितने लोग कितना मैच खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे ही नंबर्स, ठीक है, सारी वैल्यूज़ ये वाली जो 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स की, कितनी आइटम्स हैं। जब हमने सभी के मैचेस को प्लस किया, उसको डिवाइडेड बाय कितने किया, 5, क्योंकि 5 लोग हैं ना, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 को हमने 35 से डिवाइड किया, तो हमारा 7 आंसर आया। विच मीन्स कि ऑन एन एवरेज हर कोई इंसान 7 मैच जो है वो खेल रहा है, ठीक है। अब जो है इससे हमें अब एवरेज पता चलेगी, ठीक है। इससे अब ऐसे जो है हमने एवरेज निकालनी है किसमें, जब हमें ऐसे इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो दी होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता कि मेनली बच्चों का जो है वेट कितना है, 5, 8, 2, 4, ठीक है। ये जो है क्लास 9 के बच्चों का वेट है, ठीक है। नो डाउट इतना वेट होगा नहीं, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि एवरेज कैसे निकालनी है मीन में, ठीक है। तो इन सभी की हमने जो है टोटल कर लेना है। अब कितना टोटल आ रहा है, सभी वैल्यूज़ का जो है टोटल कर लेना है। कितना टोटल आ रहा है, 8, 9, 10 और 19 आ रहा है, ठीक है। 19 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। वही हम देख लेते कि हाँ 20 आ रहा है, इनको प्लस कर कर, ठीक है। तो 4, 5 का 20, तो ऑन एन एवरेज जो है वेट कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे जो है इसको कैलकुलेट करोगे, जो हमारा मीन होगा, ओके। ये सीरीज़ करनी है, ये वाली हमने सारी सीरीज़ जो है वो मीन की करनी है, ओके। तो सबसे पहले वाली सीरीज़ क्या है, वो है इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। मीन्स हमें जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू, मतलब एक ही जो है वो लाइन गिवन होगी, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो सिर्फ हमें स्टूडेंट्स मीन्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का वेट, तो सिर्फ अब हमें वेट ही गिवन होगा। इस वाली सीरीज़ को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़, ओके। देन आपके सेकंड नंबर पे जो आएगी वो आएगी डिस्क्रीट सीरीज़, जिसकी में आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब आपने इतने चैप्टर कर लिए, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। तो आपको क्या होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। देन कंटिन्यूस सीरीज़ भी आप आगे करके आए हो, है ना। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली चलेगा, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, और साथ में एफ भी इसके आ जाएगा, ओके। देन आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इंक्लूसिव सीरीज़ भी की है ना, जिसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। मेनली इसमें कौन से सम आएंगे आपके, मोर देन और लेस देन वाले, ओके। देन आपका आ जाता है मीन इन केस ऑफ मिड वैल्यू की, जब आपको क्या हो, ओनली मिड वैल्यू गिवन हो, आपने उससे क्या करना है, अपनी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ निकालनी है, और देन फिर आपने इसको सम सॉल्व करना है। सो बेसिकली क्या होगा, अब आपने जो है सारी सीरीज़ 3 मेथड से जो है वो करके सीखनी होगी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है एग्जामिनर जो आपको कौन सा जो है मेथड सॉल्व करके बोल दे करने के लिए। सो आपको जो है तीनों मेथड के साथ जो है वो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो एक हम करेंगे डायरेक्ट मेथड, ओके, दूसरा हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, और फिर अज्यूम्ड मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। थर्ड हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड जो है हम करेंगे, और तीनों में जो है डिफरेंट फॉर्मूलेज होंगे, आपने जो है बस ध्यान से जो है ये करते रहना है। सबसे पहले अब हम कौन सा कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, ओके। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें अब एक ही जो है लाइन का 1 वेरिएबल डाटा जो है वो हमें गिवन होगा, ओके। और ये वाले डाटा को हम जो है हमें गिवन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 2, 8, 9, ठीक है। ये हमें डेटा गिवन है, तो ये हमारा डेटा क्या होगा, एक्स,
इसे हम x बोलेंगे, और मीन को हम क्या डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये वाला सिंबल हमारा मीन को जो है वो डिनोट करेगा। समझ लगी? आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ लग गया होगा। अब जो है हमने 3 मेथड करनी। हमारा सबसे पहला कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। इसमें 3 पार्ट करेंगे हम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड भी हमारा ये जो है मीन सिंबल डिनोट करेगा समेशन x डिवाइडेड बाय n, जिसका मतलब होता है समेशन x का मतलब हुआ टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम, सारी वैल्यूज़ का सम, और देन नंबर ऑफ आइटम, जितनी जो है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो पॉकेट अलाउंस जो है हमें दी गई है कि हाँ जो है सभी की इतनी इतनी पॉकेट अलाउंस दी जाती है 10 स्टूडेंट को, जो कि है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 14, 50, 55, 65, है ना। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो n आएगा वो हमारा क्या होगा, 10 होगा। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप भी साथ साथ सोल्व करो, अपनी नोटबुक वगैरह निकाल लो, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का जो है हम सबसे पहले, अगर आप मेरे साथ साथ सम कर रहे हो तो पॉज कर सबसे पहले जो है आप इसका फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है, मीन इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। ओके, तो कई बच्चे यहाँ पे भी मीन, यहाँ पे भी x के ऊपर बार डाल देते हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का जो है टोटल करेंगे। तो इन सभी का टोटल आएगा 340, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 340, ओके, और डिवाइडेड बाय n, तो n क्या है हमारा 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीन में डायरेक्ट मेथड में 34। ओके, तो हम तीनों मेथड का जो है ये याद रखना, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ओके, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट और शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। अब साथ में जो है हम एक कॉलम और बना लेंगे, किसकी, क्योंकि हमने क्या अब निकालना है, हमने निकालना है डी, ठीक है, डी निकालना है हमने। तो डी के लिए हम अब क्या करेंगे, इस अब हमारा जो एक्स, वैसे आप एक्स के बाहर भी जो है कोई भी वैल्यू पुट करके जो है इसमें से माइनस कर सकते हो, बट मैं आपको यही जो है सलाह दूंगी कि आप इसी में से जो है अज्यूम्ड मीन को जो है वो चूज़ करना, जिससे क्या होता है आपकी एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है और आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। डी आपने कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए, x माइनस ए ये हमारा x है, और इसमें से हमने जो है अपना a चूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेती हूँ, अपना जो है मैं a चूज़ कर लेती हूँ 25, ठीक है। आप किसी और से भी करके देख सकते हो, आंसर जो है वो सेम आएगा। मेनली मैं क्या करती हूँ, कई बच्चे ऐसे नीचे से x उठा ए चूज़ कर लेते हो, बट आप क्या किया करो, a जो है आप छोटे से छोटा नंबर चूज़ किया करो, सो दैट कि क्या हो, आपकी जो वैल्यूज़ हो वो पॉजिटिव में ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जब नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा आ जाती हैं तो कैलकुलेशन करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओके, या तो आप मिडल में से या मिडल से एक स्टेप नीचे उठाया करो, मिडल से कई बार क्या होता है ज़ीरो आंसर आ जाता है लास्ट में, तो आप क्या करो मिडल से एक पॉइंट नीचे जो है आपने क्या लेना है, ए ले लेना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट मेथड का जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस समेशन डी, ए प्लस समेशन डी एन होगा फॉर्मूला। मैंने गलती से ना एक्स भी साथ में लगा दिया था, आपने एक्स नहीं लगाना। तो मेनली क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। तुम इसी से ही करेंगे ट्राई। तो हमने जो है अपना ए ले लिया, ए हमने 25 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आप याद रखना आपने 25 से 15 नहीं माइनस करना, आपने 15 ये एक्स वाली में से सारी अब 25 माइनस करने हैं, और जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी आपने साथ में माइनस का साइन लगाना है, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे यहाँ पे देखो 25 देखो मैंने भी यही किया ना, 15 माइनस 25, तो इसकी वैल्यू है बस माइनस के साथ में लिखनी है। देन 20 माइनस 25, देन 30 माइनस 25, ओके 22 माइनस 25। तो ये सारा आपने करके यहाँ पे जो है अपना दोबारा जो है वो डी की वैल्यू लिखनी है। तो देखो यहाँ पे अब मैंने जो है अपना
डी जो है वो मैंने अपना फिगर आउट कर लिया है, ठीक है। जहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ रही है मैंने नेगेटिव साइन लगाए, जहाँ पे पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव मैंने साइन लगाए। अब हमें क्या चाहिए, समीशन डी चाहिए। आप पहला फॉर्मूला लिख लिया करो जिससे आपको पता चल जाए कि आपने अब क्या सोल्व करना है ना। तो हमें समीशन डी चाहिए, मतलब टोटल चाहिए किसका, डी का। तो हमने जो है सबसे पहले आप क्या किया करो, सारी पॉजिटिव वैल्यू प्लस कर लिया करो, देन नेगेटिव वैल्यू प्लस कर लिया करो, ठीक है। मैं आपको इजी वे में अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है 4 2 8 -2 ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्लस कर लिया, जैसे 8 9 10 और 14, मतलब मेरे पॉजिटिव की 14 वैल्यू आई और नेगेटिव की कितनी आई, -4 है ना। तो मैंने प्लस माइनस करके मेरा आंसर कितना आएगा 10। ओके, तो ऐसे कर लिया करो। तो मैंने जो है इनको सभी को प्लस और माइनस कर लिया, तो मेरा आंसर आया टोटल में 90। अब मैं इसको जो है फॉर्मूले में पुट करूँगी। थोड़ी सी राइटिंग जो है वो मैसी हो रही है, आई होप आपको जो है वो समझ लग रही है। तो ए प्लस जो है, अब हमारा ए क्या है, हमारा हमने क्या लिया है 25 है ना, और प्लस देखो, और समीशन डी हमारा कितना है 90, और जो है ये बार डिवाइडेड बाय सिर्फ 90 के नीचे एन हमारा 10 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 25 + 9 जो है आपका 34 आंसर आ गया है। तब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले जो हम इसका स्टेप डेविएशन का जो है फॉर्मूला लिखेंगे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ए प्लस समीशन डी, अब डी के साथ एक डैश आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय एन। ओके, ए हमारा ज़ूम्ड मीन ही होगा, डी हमने एग्जैक्टली वैसे ही निकालना है। अब ये डैश कैसे चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो डी हमारा वैसे ही चलेगा, डी डैश के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन फैक्टर एक ले लेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब जो सभी को जो है वो डिवाइड करे अपने साथ, ठीक है। मे बी ये थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आएगा, बट आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट होगा आप कमेंट में जो है वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो डी डैश के लिए हम एक कॉमन फैक्टर लेंगे, मीन्स हम क्या लेंगे, सी लेंगे। पहले हमने ए तो लिया ही लिया था, डी हमने एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। सी से अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मीन्स जो सभी को जो है वो डिवाइड करे। अब इसमें से हम 5 ले लेते हैं, 5 जो है सभी को डिवाइड कर सकता है। लाइक 5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, फिर 3 को अगर हम करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, देन अगेन 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 1.4, यहाँ पे 15 3 5 6 8, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। ओके, सभी का जो नेगेटिव वाले उनका टोटल करेंगे और जो पॉजिटिव वाले हम उनका टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी देखो कैलकुलेशन और इजी हो गई। तो मेनली क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में नो डाउट कि एक स्टेप और आ जाता है, बट ये देखो हमारी कैलकुलेशन ना के बराबर कर देगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमारी नेगेटिव वैल्यू कितनी है 2 3, ओके 2 3, यहाँ पे 4 क्या है, हमने जो है सभी अपने नेगेटिव प्लस के लिए और सभी अपने पॉजिटिव प्लस कर लिए। तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। स्टेप डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस समीशन डी डैश साथ में ज़रूर लगाना है, डिवाइडेड बाय एन। अब इनटू क्या करेंगे हम, हमारा सी जो हमने कॉमन फैक्टर अपना निकाला है, ठीक है। अब देखो ए हमारा क्या है 25, डी समीशन डी डैश हमारा 90 है, डिवाइडेड बाय एन इंटू 5। ओके, तो 90 नहीं था, वो था हमारा 18, यहाँ पे आना था 18, ठीक है। 18 था, हमारा है 10 और ये आया 5। ओके, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 18 × 5 90 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आंसर है 25 + 9 34। ओके, तो तीनों का जो है वो आंसर जो है वो इक्वल आ गया। आई होप ये आपको जो है तीनों मेथड जो है इंडिविजुअल के समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका डिस्क्रीट सीरीज़। वो करेंगे सबसे पहले अपना डिस्क्रीट सीरीज़ में जो है हम फॉर्मूला करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ को भी हम क्या करेंगे, 3 मेथड से ही अपना कंप्लीट करेंगे, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का जो है वो क्या फॉर्मूला होगा, मीन इक्वल्स टू समीशन fx
डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, समीशन एफ मीन्स क्या करना है, अब आपने एफ और एक्स का जो है टोटल लेना है, मीन्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब एफ का टोटल होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप साथ साथ जो है एक जगह पर नोट करते रहना। ओके, तो सबसे पहले अब हमें क्या, अब देखो हमें क्या चाहिए, एफ और एक्स चाहिए, मीन्स एफ हमें दिया हुआ है, एक्स भी हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 20 इंटू 5, ठीक है, 10 इंटू 5, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ और एक्स। ओके, तो एफ और एक्स 10 इंटू 4, अब 40 आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे भी आपको जो है लाइंस लगा देती हूँ। ठीक है, फिर देन अब आपका आ जाएगा 100, देन 90, देन 80 और देन 250, है ना। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए, समीशन एफ एक्स का टोटल चाहिए। तो हमारा समीशन एफ एक्स का टोटल क्या आ जाएगा, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 560। ठीक है, 560 आ गया। अब हम चाहिए, हमें और क्या चाहिए, एफ़ का टोटल चाहिए। तो एफ़ का टोटल क्या है, अब इसको भी हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा समीशन एफ़ का टोटल 90। ठीक है, अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समीशन एफ एक्स क्या हुआ 560 और डिवाइडेड बाय समीशन एफ हमारा कितना है 19। ओके, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करके जो है हमारा मीन जो है आ जाएगा 29.47। ओके, तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया, ये डायरेक्ट से हो गया। अब हम इसको करेंगे इनडायरेक्ट मीन्स अज्यूम्ड मीन से। ठीक है, चलो देखते हैं अब जो है हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अज्यूम मीन का सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। अब क्या आएगा, ए ऐसे आएगा, ए प्लस, ठीक है, और अब क्या आ जाएगा, एफ इसके साथ भी जो है वो एफ आ जाएगा, समीशन एफ डी एक्स। ठीक है, या तो अकेला एफ डी लिख लो या फिर एफ डी एक्स लिख लो और डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो रिसेंटली आपकी बुक्स में जो है एफ डी ही आ रहा है, तो आप चाहे एक्स ना भी लिखो, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको समीशन एफ डी एक्स भी मिलेगा और समीशन एफ डी। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, मीन्स डी हम पहले निकाल लेते थे, अब डी को हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारा एफ डी जो है वो बनेगा। ओके, तो हम सबसे पहले जो है वही चीज़ अपनी नोट कर लेते हैं। सो ओके, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें क्या चाहिए, हमें अपना ए चाहिए, है ना। तो ए हम किस में ढूंढेंगे, अपनी एक्स में से। तो आप क्या करो, या तो 20 ले लो, मतलब हाफ से या तो एक ऊपर ले लो या एक नीचे ले लो, चाहे आप ले लो 30A ले लो। ठीक है, 30A से क्या होगा, आपका जो आंसर है वो इक्वल आएगा, मीन्स इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव आएंगे। तो हम क्या करते हैं, चलो 40 ले लेते हैं। ठीक है, बस ए करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने जैसे कहा सबसे पहले अपनी एक्स ले लो, देन उसके बाद -40 करके उसको आंसर कर लो। ठीक है, अब 10 माइनस 40 क्या आ गया आपका -30। ठीक है, अब सॉरी -30, ठीक है, देन -20, देन -10, 0 और 10। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ गई हैं, क्यों, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, जो 40 का मतलब आपने जो है बड़ी वैल्यू ले ली इन सभी के कंपैरिजन से, है ना। तो आपका देखो नेगेटिव साइड ज़्यादा आ रही है, तो आप हमेशा या तो ये वाली लेना या फिर ऊपर इससे ऊपर वाली लेना, हाफ के ऊपर वाली लेना। तो अब इसका आप टोटल करो, आप 3 -60 आ रहा है और प्लस का क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो आपका जो है, अभी हमें वैसे इसका टोटल नहीं चाहिए, हमें किसका टोटल चाहिए, एफ डी एक्स का, मीन्स एफ डी एक्स या फिर एफ डी। ओके, तो एफ डी को अब हम कैसे निकालेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। अब इसमें भी ऐसा होता है कि क्या करते हैं बच्चे, एक्स और डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। एफ और डी को मल्टीप्लाई करोगे, अब 4 × 3 करोगे, है ना, तो 120 आ जाएगा माइनस का। 5 × 2 करोगे माइनस का 100, 3 × 10 करोगे माइनस का 30, 2 × 0 0, 5 × 10 50। अब इसका टोटल हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आपका पॉजिटिव का कितना चल रहा है 50 और नेगेटिव का कितना चल रहा है 250। ठीक है, देखो 3 और 2 5 और ये 250 आपका चल रहा है नेगेटिव, मीन्स आपका जो है नेगेटिव का अब 200 आएगा टोटल।
चलो अब हम देखते हैं इसका जो है आंसर वो सही आता है कि नहीं आता। अब हमने फॉर्मूले में अपने जो है ये वाला फॉर्मूला है, अब इसमें मैं पुट करूँगी। देखो ए हमारा कितना है 40, ओके। अब 40 प्लस माइनस क्या है हमारा 200 है ना। देन डिवाइड में हम अब क्या करेंगे, डिवाइड में अब हम करेंगे हमारा f का टोटल। हमारे f का टोटल तो 19 ही चल रहा है ना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 40 में से अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 200 और उसको 90 से जो है वो हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब हमारा ओके तो अब देखो 40 माइनस 200 और 19 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो आपने पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एलसीएम लेकर, ठीक है, तो सोल्व करो। बट उससे अच्छा है कि आप इसको सबसे पहले डिवाइड कर दो, है ना। तो आपने जो है 19 को जब 200 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 10.52। ओके अब आपने क्या करना है, अब 40 हो जाएगा माइनस 10.52। तो ईज़िली जो है जब आप 10 से 10.52 माइनस करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 29.47, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि आप चाहे नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा हो, बस ये हो जाता है कि नेगेटिव से अभी तो चलो वैल्यूज़ कम थी, है ना। जब ज़्यादा हो जाती हैं तो आप फिर जो है वो कैलकुलेशन करना जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम सेम करेंगे स्टेप डेविएशन का। डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू समीशन एफ, दोबारा समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू सी, ठीक है। अब इसमें f ऐड हो जाएगा, है ना। तो d हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ था, ये रहा हमारा d हमारा था -30 -20 -10 0 देन 10, ठीक है। d के बाद अब हमें ध्यान से देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ डी डैश, है ना। तो सबसे पहले अब हम डी डैश सबसे पहले निकालेंगे, है ना, एफ बाद में निकालेंगे। तो डी डैश में हम क्या करेंगे, हमें सी चाहिए होता है ना। तो सी मतलब कॉमन फैक्टर जो इन सभी को डिवाइड कर सके। तो हम क्या ले लेते हैं इस बार 10, क्योंकि 10 सभी से डिवाइड हो रहा है तो 110 सभी से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा -3 -2 1 0 और 10, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हमारा एफ डी डैश, है ना। मीन्स एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ हमारा ये रहा, ठीक है। तो एफ इंटू डी डैश, इसको अब नहीं छेड़ना, ओके। तो 4 इंटू 3 -12, 5 इंटू 2 -10, 3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 0 0 और 5 इंटू 10 50, ओके। अब सारे नेगेटिव्स को प्लस कर लो, सारे पॉजिटिव को प्लस कर लो। पॉजिटिव हमारा है 50 और नेगेटिव हमारा है 25, है ना, -25। तो क्या आ गया हमारा 25, है ना। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा ए कितना है 40 प्लस, अब हमारा समीशन एफ डी डैश कितना आया हमारा, वो आया 25 डिवाइडेड बाय 19 हमारा टोटल था। और इसको जो है वो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को प्लस किया और 25 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारा आ गया 250। 250 को 19 से जब हम डिवाइड करेंगे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने जो है 0 को भी वो लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जिसका मतलब है ये 5 जो है वो, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 40 प्लस -20 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 10, ओके। तो अब हम करेंगे 40 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 19। अब जो है हम वहीं पर ही दोबारा आ गए, है ना, एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ गई, है ना। तो 40 में जब हम प्लस करेंगे 10.50 सॉरी माइनस करेंगे 10.52, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.47, जो कि है वो
29.47 जो है वो हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो सॉरी मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो है इसको 10 ही लिख लिया था, दैट इज़ वाई जो है थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़न हो गई थी। आई होप ये आपको समझ लग गया होगा अब कौन सा डिस्क्रीट सीरीज़ का है ना। अब हम करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। मैं सभी का जो है एक ही वीडियो में बना दूँगी सो दैट कि आपको जो है बार बार जो है फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ आपने पहले सम किए हैं ना, मतलब स्टैट में हम सबसे पहले कॉन्टीन्यूस का करके आए हैं, है ना। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ क्या होती है, जो कॉन्टीन्यूसली चल रही है ना, जो चल रही है, जैसे कि जिसमें मतलब कोई भी ब्रेक नहीं आ रही। जैसे कि हमारा 10 to 20 हो गया, 20 to 30, ये देखो है ना, जिसकी ये दोनों ये सारी जो है वो सेम चल के आ रही है ना। तो ये होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़। अब देखो इसमें जो है हमें x जो है वो हमारे दो गिवन होते हैं ना, दो गिवन है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि जो हमारा x पर्टिकुलरली सेंटर में सेंट्रल वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। तो उसको सेंटर वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू निकालते हैं, है ना। मिड वैल्यू निकालने से क्या होता है कि हम जो है वो हमें सेंटर वैल्यू पता चल जाती है, जिससे हमारा सम जो है वो इजीली सोल्व हो जाता है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सम। आप भी साथ में नोटबुक निकालो और जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। कंटिन्यूस में और एफ हमारा साथ में चल रहा है ना। अब हमने क्या निकालनी है, अपनी मिड वैल्यू निकालनी है ना। मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जिनको तो आती है वो ठीक है, जिनको नहीं आती वो मैं आपको बता देती हूँ। मिड वैल्यू हम निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अपर लिमिट इसमें हम क्या करेंगे 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये ठीक है। तो मतलब ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 2 वैल्यूज़ है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, मिड वैल्यू फर्स्ट आएगी 5, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। देन 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 15, है ना। देन 20 + 30, ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो है ना, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 25, है ना। और ये होता है 70, 30 + 40 70, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 और नेक्स्ट पे आ जाएगा 45। मीन्स अगर इनका गैप सेम है ना, 10 का गैप है ना, तो आपकी मिड वैल्यू में भी 10 का गैप आ जाएगा। तो 5, 15, 25, 35, 45। ओके, अब नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखेंगे कि जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले बड़े इजी हैं, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे साथ साथ आपको जो है फॉर्मूले याद होते जाएंगे। तो मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, वो है मीन इक्वल्स टू समीशन। अब मिड वैल्यू आ गई ना, तो एफ एम आ जाएगा, एक्स अब चला जाएगा, ठीक है, एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ। आपने आपका ये सारा निकल गया है, आपने बस यहाँ पे एक और कॉलम बनानी है एफ एम की, जिनमें आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, है ना, 20 × 5 100। तो सभी को ऐसे ही करके उनका टोटल कर देना। इसका टोटल आएगा 3620, है ना। तो आपने इसको जो है एफ़ के टोटल से डिवाइड कर देना है। एफ़ के टोटल है 140, तो इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 25.86। सोल्व करके देख लेना, है ना। अब मैं सीधा आपको करवाती हूँ अज्यूम्ड मीन का, है ना। इस बार जो है अज्यूम्ड मीन हम किस में से निकालेंगे, से हमें एक्स हमारा कौन था, मिड वैल्यू हमें पता ही नहीं चलती थी, है ना, एक वैल्यू एक्स की पता ही नहीं चलती थी। अब हमने मिड वैल्यू अपनी निकाली, मतलब अब भी ये हमारा एक्स है, ये अब हम इसको नहीं जानते। ओके, अब यही हमारा एक्स। अब हमने इसमें से जो है अपना अज्यूम्ड मीन फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसमें से जो है आपका 25 को जो है मैं अपना अज्यूम्ड मीन जो है वो लेट कर सकते हो, आप किसी और से करके देखना। ओके, साथ साथ चलो स्टार्ट करें। तो अब हम क्या करेंगे, नया कॉलम बना लेते हैं, किसका, डी का, है ना। डी का कॉलम बना लेते हैं ना हम। तो डी का कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में से अपना ए माइनस करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करें। तो x में से जब हम अपना a माइनस करेंगे, मीन्स 25 में से जब हमने 5 माइनस किया, मीन्स 5 में से, देखो मैंने भी गलती कर ली है ना, तो क्या करेंगे 5 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, -20। देन हमारा आएगा -10, फिर 0 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है और फिर
20 आ रहा है ना। अब जो है फॉर्मूले में देखो, अब हमें डी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, आपकी बुक्स में नहीं यूज़ कर रहे तो आप भी जो है फिर वो मत करना। मुझे एक्चुअली हैबिट बनी हुई है बार बार इतने सालों से ही करवा के, तो इसलिए मेरे साथ जो है एक्स और एम लिखा जा रहा है, बट आप जो है अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही चलना। ओके, नेक्स्ट है अब मैंने इसको अपना डी निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगी, अपना एफ डी, है ना। एफ डी चाहिए ना, देखो फॉर्मूले में एफ डी चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी के लिए अब हम क्या करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, मीन्स ये एफ है और ये डी है, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समीशन एफ डी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 पॉजिटिव का। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, है ना। हमारा अब जो है ए कितना है, हमारा ए है हमारा 25 प्लस एफ डी या फिर एफ डी एम हमारा कितना आया 120, और इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे हम, 140 के साथ, है ना। और इसको अब हम सोल्व जब करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 25 को प्लस करेंगे 0.86 के साथ, और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा अगेन आंसर 25.86 जो है वो आ जाएगा मीन। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है कि आपने एफ भी खुद निकालना है और इसका स्टेप डेविएशन भी जो है वो खुद निकालना है ना। डी हमने निकाल लिया है ना। स्टेप डेविएशन में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। डी हमने निकाल लिया है, अब हमने डी डैश निकालना होता है ना। तो इसमें भी हम डी सी क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये सारे 2 आ जाएगा, 1 0 1 2, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल करके हम अपना सम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सम जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी कंटिन्यू सीरीज़ भी होगी। अब आती है जो सबसे थोड़ी सी लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, बच्चों को, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, है ना। इस पर हमें क्या दिया जाता है, इसमें हमें सी एफ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सी एफ क्या होता है। ठीक है, जब भी याद रखना, जिन्होंने तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी हमें जैसे कि मोर देन और लेस देन वाले सम होंगे ना, तो आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, एफ़ नहीं होता, वहाँ पे सी एफ़ होता है। ये चीज़ आप नोट्स में ज़रूर लिख लो, या जहाँ पर भी आप ये सम देख रहे हो वहाँ पे लिख लो कि एफ़ नहीं, हमें सी एफ़ दिया जाता है। ठीक है, सी एफ़ को पहचानने का कौन सा एक वे होता है, वो होता है कि या तो जो भी हमारे एक्स के साथ अगली जो वेरिएबल होता है वो या तो फिर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, आप हमेशा देखना, अभी चाहे बुक खोल के देखना, जो आपका एफ़ होता है ना वो मेनली क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे 2 8 फिर 0 फिर 1 फिर 18 ऐसे होता है। बट सी एफ़ या तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करता है या फिर कॉन्टीन्यूसली जैसे मैं बोलूँ तो वो डिक्रीज़ करता है, 4 2 1। ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूसली या फिर डिक्रीज़ करेगा या फिर इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। ये आप एफ़ को सी एफ़ को पहचानने का एक वे होता है। तो सबसे पहले हम सम करते हैं, फिर आपको जो है वो समझ लग जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया होगा आपको कि लेस देन 10 लेस देन 20 30। ठीक है, और ये देखो ये कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मतलब हमें सी एफ़ गिवन है। एफ़ को अब देखो हमने एफ़ कैसे बनाना होता है, लेस देन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली जो है वो सेम लिख देते हैं। ठीक है, सेम लिख दिया आपने। अब क्या करना है, ये नीचे साथ में आपने ये साइन बना लेनी है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, इसमें से फिर ये माइनस करेंगे, इसमें से फिर ये माइनस करेंगे और इसमें से फिर ये माइनस करेंगे। ओके, 5 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम करेंगे क्या करेंगे, 17 में से जो है हम मतलब मिड वाले तो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम एफ़ निकाल लेंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, माइनस साइन इसमें नहीं चलेंगे। तो 12 देन 31 में से 17 गए 14, ओके, देन 10 देन 8। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई। और आपका जो एफ़ का टोटल होगा वो जो है आपकी इस वाली लास्ट वाली वैल्यू की इक्वल होगा। अगर तो इक्वल आया, मानो आपने जो है वो सही सम जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो इसका टोटल भी जो क्या आ रहा है 49 ही आएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मिड वैल्यू निकालना। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वही वे होगी। इसमें 10-10 का गैप है तो हमारी मिड वैल्यू में भी 10-10 का गैप होगा, है ना। तो हमारी मिड वैल्यू भी आ जाएगी 5, 15, 25, 35 और 45। ओके, देन अगेन हमने वही हमारा फॉर्मूला सेम चलेगा, मीन का फॉर्मूला। मैं आपको फिर से अज्यूम से निकालना सिखा दूंगी ना डायरेक्ट से, और आगे फिर स्टेप डेविएशन से तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। तो एफ मैंने निकाल ली। मीन का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और ए को साथ में प्लस कर लो। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमारा डी। तो डी मैं अगेन 25 को चूज़ करूँगी, ठीक है। इसमें से माइनस किया तो मेरा आ जाएगा -20, -10, 0, 10, 20। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाला एफ और डी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 10, ठीक है। फिर देन 120, देन 0, फिर देन 100 और देन फिर 160, ठीक है। अब इसका मैंने टोटल करूँगी। अब देखो इसका 40 जो है वो आंसर आ गया, इसको प्लस और माइनस करके अब इसको मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर दूँगी। तो ए मेरा क्या था 25 प्लस समीशन एफ डी मेरा कितना आया 40, और डिवाइडेड बाय एफ मेरा कितना था 49। तो पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25.81 मीन। बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो सी एफ कैसे फाइंड आउट करना है, लेस देन में अब क्या होता है, जो आपकी सी एफ की फ़र्स्ट वैल्यू होगी वो एज इट इज़ एफ में फ़र्स्ट लिखी जाएगी, है ना। तो आपका जो टोटल होगा वो लास्ट वाली वैल्यू के जो है इक्वल आएगा। ये साथ में साइंस बना लेना। नेक्स्ट जब हम फटाफट से देखेंगे मोर देन वाला क्वेश्चन, इसमें जो है क्या करोगे आप, ये भी देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा सी एफ है। ओके, इसमें जो है सीरीज़ भी मैंने दोबारा से बनानी भूल गई। सीरीज़ को आपने रीअरेंज करना होता है लाइक दिस, जैसे लेस देन 10 है ना, तो उसको सीरीज़ को अरेंज कैसे करना है, देखो अब इस सभी में गैप कितना चल रहा है 10-10 का, है ना। तो मीन्स लेस देन 10 क्या लिखें जो हमारी सीरीज़ बना ले, तो क्या आएगा 0 to 10, है ना, 10 का गैप चल रहा है, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 जो है ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी। अब मोर देन की भी ऐसे बनाएंगे। इसमें अब देखो कितने कितने का गैप चल रहा है 2 का, है ना। तो हम 0 से 2 क्या लिखेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो बनती जाए, है ना। तो 0 से 2 लिखेंगे, है ना। तो 2 अगर 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, है ना। आगे 2 में अब 2 प्लस किया तो 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 प्लस किया तो 6, 6 में प्लस किया 8, और 8 में 2 प्लस किया तो 10, है ना। तो हमारी ये सीरीज़ बन गई। आपकी लास्ट यहाँ तक बननी चाहिए, बस इससे आगे नहीं आप बना सकते, है ना। अब आपको सी एफ दे दिया है और एफ़ जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब लेस देन में आपने क्या किया था, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम की थी, है ना। अब मोर देन में क्या होगा, आप नीचे वाली वैल्यू सेम करोगे। कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद कर लो कि लेस है तो बेचारे को हम ऊपर को सेम कर देंगे, मोर है तो वो इतना ज़्यादा है कि वो लास्ट में आके किसी को दे रहा है ना, तो नीचे वाली वैल्यू 10 कर देंगे, सेम रख देंगे, है ना। तो साइन फिर से आप वही बना लो, ऐसे ही करना है आपने, नीचे वाली वैल्यू से ये चीज़ माइनस करनी है, साइन बना लोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। 28 में से 2, तो याद रखना यहाँ पे जो है हमने साइंस नहीं देखने, ठीक है। इसका टोटल भी जो है क्या आएगा, इसका टोटल आएगा 30। इसका जो है लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ओके, आई होप ये साथ साथ आपको क्लियर हो रहा है ना। अब हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगी 1, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगी, है ना। देन 10 तो 5 आ जाएगी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 का गैप आ जाएगा, है ना। तो 7 देन 9, है ना। अब मैं फिर से इसको जो है मैं आपको स्टेप डेविएशन से करवा देती हूँ, है ना। तो स्टेप डेविएशन से देखो अब मैं इसको कैसे करवाऊँगी। यहाँ पे देखो अब मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए,
है ना। तो डी के लिए मैं क्या करूँगी, किसी भी एक को जो है वो अपना मैं ए चूज़ कर लूँगी। ए मैं किस में से चूज़ करूँगी, अपनी मिड वैल्यू में से। तो मैंने ए चूज़ किया अपना 5, है ना। तो 5 1 - 5 4 2 0 2 4, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी, या फिर डी मैंने वो निकालना है ना स्टेप डेविएशन, तो डी डैश निकालूंगी। और मेरा सी क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो यहाँ पे 2 1 0 1 2 ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी डैश। तो एफ और डी और एफ को मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। तो 2 × 2 4, 4 × 1 4, 6 0, 8 × 1 8, 10 × 2 20 हो गया। अब इनको प्लस करके जो है अब मैं अपने फॉर्मूले में पुट करूँगी, तो मेरा आंसर जो है क्या आ जाएगा। तो माइनस माइनस का क्या हुआ, रहे तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 20। अब इसको जो है मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर दूँगी। फॉर्मूला तो आपको हो ही गया होगा अभी तक याद, ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू सी। तो ए हमारा कितना था 5 प्लस एफ डी डैश 20 आया, और एफ़ का टोटल है 30 × 2, है ना। तो इसको जब मैंने यहाँ इससे कर लो, ठीक है। जब इसको सभी को सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 6.33 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, मीन आ जाएगा। ओके, मोर देन में और लेस देन में जो जो मैंने आपको चीज़ें याद रखने को के लिए कहा है वो आप साइड में नोट्स में ज़रूर कर लेना। अब देखो, जब आपको सम आ जाए इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ का, मीन्स इसमें देखो गैप जो है वो डिफरेंट है ना। सेम गैप नहीं ना आ रहा, जैसे 20 29 29 to 39। तो इसको जो है अब कैसे ठीक करके करना होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। ये होता है इंक्लूसिव सीरीज़, तो इसको हमने एक्सक्लूसिव में सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है। तो अब देखो इनमें गैप कितना चल रहा है, 1 1 का, है ना। तो 1 1 का गैप है, तो हमें चाहिए 1 को हमने 2 में डिवाइड करना है ना। तो 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। ओके, तो इसका मतलब है हमने एक बार क्या करना है, -0.5 करना है, और एक बार +0.5 करना है इनमें से, ठीक है। सभी में ऐसे ही करना, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हमारा x। देखो 20 में 0.5 माइनस किया तो आ जाएगा 19.5। जब 29 में पॉइंट प्लस किया तो आ जाएगा 29.5। अगेन जब 30 में माइनस किया तो 29.5, जब प्लस किया तो 39.5, फिर 40 में किया जब तो आएगा 39.5, और यहाँ पे आ जाएगा 49.5, देन आ जाएगा 49.5, और यहाँ पे आ जाएगा 59.5, देन आ जाएगा 59.5 और 69.5। तो ये जो है आपकी नई x जो है वो अरेंज हो गई है। अब हमने इसी से ही अपनी जो है वो मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी जब हम मिड वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, मिड वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, है ना। तो अब इन दोनों को जब हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 24.5, देन आ जाएगा 34.5, देन आ जाएगा हमारा 44.5, 10 का गैप चलेगा, ठीक है, 54.5, और देन हमारा आ जाएगा 64.5। ओके, तो ये देखो हम मिड वैल्यू भी निकाली। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस हो तो आप बोलो कि कैसे करेंगे। तो देखो 2 को अब हम 2 में डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से करेंगे तो हमारा 1 आ रहा है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ रहा है। मीन्स हमने एक में 1 जो है वो माइनस करना है, एक में 1 जो है वो हमने प्लस करना है, ठीक है। ऐसे ही चलेगा, फिर चलो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो देखो क्या फटाफट से हम ऐसे करते हैं, निकालते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन से क्या करेंगे, हमें सबसे पहले a चाहिए, तो हम मिड वैल्यू में से अपना a चूज़ करेंगे। a लेट चूज़ कर लेते हैं हम ये वाला, ठीक है। फटाफट करती हूँ मैं, ठीक है। तो 44 में जब इसको सभी से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -20, देन -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20। और अब हमें क्या चाहिए,
हमने डी निकाल लिया, अब डी डैश चाहिए तो हम 10 चूज़ करेंगे सी, तो हमारा आ जाएगा -012। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश, है ना। तो एफ डी डैश मेरा आ जाएगा एफ़ को और डी और एफ़ को मल्टीप्लाई करके, तो मेरा आंसर आ जाएगा -20, 8, 0, +4 और +4। अब इसको जो है मैं प्लस कर लेती हूँ, तो प्लस करके मेरा कितना आ जाएगा -20 समीशन एफ डी डैश। इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ, फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिखूँगी, आई होप आपको अभी तक याद हो गया होगा। ओके, तो इसमें जो है वो अब देखो ए मैंने क्या लिया था 44.5 प्लस -20 मेरा ये आया समीशन एफ डी डैश 30 इंटू इसका एफ़ का टोटल है 30, तो 30 इंटू 10। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी, इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं इसमें से माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 37.83 मीन। ओके, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ लग रही होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि जब आपको क्या हो जाता है, मिसिंग वैल्यू जब हो, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार आता है कि मिसिंग वैल्यू वाला सम जो है वो कैसे सोल्व होता है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू वाले में क्या होता है कि आपको जो है एक आधी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसिंग होती है सम में। मीन्स ये देखो आपको इसमें जो है एफ़ जो है वो गिवन नहीं है, तो ये सब बड़ा आता है, ध्यान से देखना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आप हमेशा डायरेक्ट मेथड से करोगे। ओके, देखो अब सबसे पहले अब हम क्या, मैंने मिड वैल्यू पहले से ही निकाल ली है। सबसे पहले हम एफ़ का टोटल करेंगे। एफ़ में हम जब टोटल करेंगे तो हमने एफ़ को कंसीडर नहीं करना। जब हम इन सभी का रेस्ट ऑफ द नंबर्स का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 और एफ़ जो है साथ में हम ऐसे लिख देंगे 33 + एफ़, है ना। अब जो है मैंने निकालना है हमारा एफ़ एम, है ना, मतलब एफ़ और एम को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 75। ओके, अब जब मैं इसका टोटल करूँगी, ठीक है, जब इसका टोटल करूँगी तो इसका टोटल आएगा 1765 + 45 एफ़, ठीक है। ये दो मेरी चीज़ें चल रही हैं, है ना। सबसे पहले अब मैं क्या लिखूँगी, अपना फॉर्मूला लिखूँगी, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ़। अब इसमें जो होता है मीन आपको हमेशा गिवन होता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपका जो मीन है वो गिवन है, मीन आपको 52 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 52 = अब देखो मेरा एफ एम कितना है 1765 + 45 एफ़, है ना। हाँ जी, यही है ना। देन है अब हमारा एफ़ कितना है, हमारा 33 + एफ़। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। हमारा 1765 + 45 एफ़ यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसको और इसको 52 और 33 को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 716, ठीक है, और प्लस ये 52 को एफ़ से मल्टीप्लाई किया तो 52 एफ़ हो जाएगा। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे, एफ़ एफ़ वाले एक साइड और जो कांस्टेंट वाले हैं वो एक साइड, ठीक है। अब 52 बड़ा है ना, तो मैं क्या करूँगी, ये 1765 इधर ही रखूँगी, ये छोटा है तो मैं इसको उधर उठा के ले आऊँगी सो दैट कि नेगेटिव में वैल्यूज़ ना जाए। तो ये 52 इधर ही है, मैं ये 45 एफ़ जो है इधर लेके आ रही हूँ, है ना, हो गया। अब जब इन दोनों को माइनस करूँगी, है ना, तो इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 49 का, और इसका डिफरेंस आ रहा है 7 का। हाँ जी, तो ये देखो एफ़ इधर रह गया, और ये 49 को जब मैंने एफ़ से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, ठीक है। मीन्स जो हमारी एफ़ की वैल्यू आई वो कितनी आई, 7F5, ठीक है। तो ऐसे जो है अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम करने हैं, और हमेशा डायरेक्ट मेथड से करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं लग रहा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो
क्वेश्चन जो है आप कमेंट में लिख देना, मैं आप वो ट्राई करूँगी कि वो सम जो है मैं सोल्व करवा दूँ आपका। और अगर आप चाहते हो कि मैं और सम्स पे जो है इसके वीडियोस बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट में बताना। अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं फटाफट आपको बुक्स में समझा दूँगी क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कई बार आपको क्या दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखना हो 24 और आप लिख देते हो 42, ठीक है, अपने स्टैटिकल डाटा में। तो उसको आपने सही कैसे करना होता है, उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करती हैं कि लाइक मीन इक्वल्स टू समीशन एक्स, जो आपने रोंग वाला है, ठीक है, समीशन एक्स प्लस जो करेक्ट वैल्यू आपने लिखनी है और माइनस जो आपने इनकरेक्ट वैल्यू लिख दी है, डिवाइडेड बाय क्या होगा n, ठीक है। जैसे कि ये सम देखो, इसमें क्या है, मीन मार्क्स जो है आपको 100 दिए हैं 100 स्टूडेंट्स के, मतलब n जो है आपको 100 दिया गया है, ठीक है। और एस्टिमेटेड टू बी 40 मीन्स ये क्या है, आपका मीन है कि इतना निकलना चाहिए था 40। बट लेटर ऑन आपने फाइंड किया कि आपने क्या किया, 83 लिख दिया है किसकी जगह पर, 53 की जगह पर, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स चाहिए, मीन्स एक्स का टोटल। तो हम एक्स का टोटल कैसे निकालते थे, अपने प्रीवियस में हमने देखा ना इंडिविजुअल में, हम मीन इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन, है ना, ऐसे निकालते थे ना। बट इस बार हमें इन्होंने क्या दिया गया है, हमें 40 ऑलरेडी दिया गया है, पर हमें ये नहीं गिवन कि हमें समीशन एक्स क्या है। तो हम यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमारा मीन्स समीशन एक्स रोंग कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। समझ लग गया कैसे आया, ठीक है। और करेक्ट वैल्यू पहले ऐसे लिख लिया करो, करेक्ट वैल्यू आपकी थी 53 और आपकी जो इनकरेक्ट वैल्यू थी वो थी 83। तो फॉर्मूले में हमने फिल कर दी कि 4000 प्लस 53 माइनस 83 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सोल्व करके जो है हमारा आंसर जो करेक्ट मीन आंसर आ गया, है ना। तो अब देखो इसमें अगर मैं और कोई सम आपको बताऊं तो अब आपका एक ये टॉपिक है वेटेड मीन का, तो ये एग्जैक्टली सेम है, बस जब हम अगर यूज़ कर रहे हैं इस बार हम W यूज़ करेंगे F की जगह में, बाकी एग्जैक्टली जो है वो सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूले में भी जहाँ जहाँ F आ रहा है वहाँ वहाँ W आ जाएगा, ओके। कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ लगेगा तो आप कमेंट में जो है वो बता देना। नेक्स्ट है कंबाइंड मीन का, तो ये भी जो है क्वेश्चन कंबाइंड मीन के आते ही आते हैं। कंबाइंड मीन में क्या करना है, आपने ये ध्यान से फॉर्मूला देखो कि आपको कितनी सीरीज़ दी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 सीरीज़ कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मीन 1 और 2 और आपको मीन एक 1 हो दिया होगा और एक n भी दिया होगा। तो या ऐसे आपको 2 3 4 5 ऐसे भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हम देखो इलिस्ट्रेशन देखेंगे फर्स्ट वाली, इसमें उन्होंने क्या किया है, 60 स्टूडेंट्स हैं, मीन्स n क्या है आपका 60। तो 60 स्टूडेंट है क्लास A में, ठीक है, क्लास A 9th में। तो उन्होंने 40 मीन्स मार्क्स परचेज़ किए हैं, मतलब गेन किए हैं। तो 40 मार्क्स आ जाएगा 36 में और 40 स्टूडेंट ये भी n है तो उसने 35 मीन मार्क्स, तो ये आपका A आ जाएगा, है ना। मतलब 2 आपको इस बार मीन दिए हैं और 2 आपको n दिए हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 और 2 क्योंकि 2 दिए हुए हैं तो x1 प्लस n1 मतलब मीन 1 और n1 प्लस मीन 2 और n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मीन्स n1 और n2 का आपने सम कर देना है, ठीक है। अब इसको जो है आपने सोल्व कर लेना है और आपका जी आंसर जो है वो आ जाएगा, ओके। तो स्टिल भी अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट होगा, मैंने तो अपने मतलब तरफ से जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको स्टिल किसी भी क्वेश्चन में और टॉपिक में डाउट होगा तो आप जो है वो बता दें। होमवर्क के लिए जो है वो सब मैं आपको इस वीडियो के बाद जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी, आपने जो है इसको ट्राई कर ले। तो मैंने ये पूरे चैप्टर पे जो है एक लेंदी वीडियो बना दिया सो दैट कि आप जो है एक अच्छे से जो है वो एक आर लगाकर अपना पूरा जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो को जो है वो लाइक भी ज़रूर करना और शेयर करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।